नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास। मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ और हमारी यूसुपोव सीरीज चल रही है हिंदी में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पॉन प्रमोशन कॉम्बिनेशंस। एंड गेम में जब कुछ पोजीशंस होती है या मिडिल गेम में कुछ पोजीशंस होती है तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम पॉन्स को कैसे प्रमोट करें। तो उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर पॉन प्रमोशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें ये जो पोजीशन है गाइस, ये पोजीशन में हम लोग पॉन प्रमोशन कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो जब सेम नंबर ऑफ पॉन्स होती है और वहां पे हम ब्रेक थ्रो देते हैं, ब्रेक थ्रो मतलब पॉन्स के बीच में टेंशन क्रिएट करते हैं और वहां से हमको पास पॉन निकालनी होती है। तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे पॉन्स बहुत ज्यादा एडवांस होने चाहिए, क्योंकि अगर एडवांस नहीं होंगे तो हमारा पॉन प्रमोशन नहीं हो पाएगा और हमारा जो पॉन है वो लेट प्रमोट होगा। तो हमें जल्दी प्रमोट करना होता है, क्योंकि इसमें हम अपोनेंट को भी चांस देते हैं पॉन प्रमोट करने का। बट यहाँ पे वो ये टाइमिंग वाली बात हो जाती है। सो यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया गाइस B6। अब B6 पे गाइस यहाँ पर ब्लैक के पास में दो ऑप्शन है, वो सी पॉन से कैप्चर करे या ए पॉन से। तो लेट सपोज अगर उसने ए पॉन से कैप्चर किया देन C6। अगेन गाइस यहाँ पर हम कैप्चर करने की थ्रेड दे रहे हैं, अगर वो ये कैप्चर करते तो हम ये कैप्चर कर लेंगे और हमारी पॉन प्रमोट हो जाएगी। तो वो ये तो नहीं करेगा एक्चुअल में। तो जब उनने अपोनेंट ने ए पॉन से कैप्चर किया और हमने C6 खेला तो वो हमारी पॉन को C6 वाली पॉन को कैप्चर करेगा। और यहाँ पे ए पॉन का जो वे है वो क्लियर हो गया है, तो ए पॉन अब पास पॉन बन गया है। तो A6 करेंगे हम लोग और ये प्रमोट हो जाएगा। और देखिएगा इस यहाँ पे हमारी जो क्वीन है वो 2 मूव्स में बन रही है और अपोनेंट की 1 2 3 4 5 में बन रही है। तो यही टाइमिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है पॉन प्रमोशन टेक्निक में, कॉम्बिनेशन में। चलिए अब हम लोग B6 पे देखते हैं। हमने ए पॉन से दिख लिया, अब अगर सी पॉन से कैप्चर करता है तो हम क्या करेंगे। तो हम गाइस A6 चलेंगे, यहाँ पे हम इस पॉन को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, BA6 करना पड़ेगा, देन C6 वाली पॉन जो है वो अब प्रमोट हो जाएगी। सी पॉन 2 मूव में प्रमोट हो रही है और अगेन अपोनेंट की जो दोनों पॉन है वो 1 2 3 4 5 में प्रमोट हो रही है। तो दैट्स इजी, ये बहुत इजी है हमारे लिए। तो इस तरीके से हम पॉन प्रमोशन कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइज ये जो एग्जांपल है ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, हम अपोनेंट के पॉन प्रमोशन वाले स्क्वायर में आ जाएंगे और ब्रेक थ्रो देके अपना पॉन प्रमोट कर लेंगे, लाइक C5। अब यहाँ पे गाइज अपोनेंट के पास में क्या क्या ऑप्शन है, एक तो B5 ऑप्शन है और एक और ऑप्शन है कि वो हमारी पॉन को कैप्चर करे। तो सबसे पहले हम लोग पॉन कैप्चर वाला ऑप्शन देखेंगे, B into C5 देन A5। अब गाइज देखिए ये जैसे ही C4 पे आएगा ना, तो यहाँ से फिर हम अपोनेंट के जो पॉन है उसके स्क्वायर में रहेंगे। तो ये हमारे लिए काफी इजी रहेगा इसको स्टॉप करना। लेकिन अपोनेंट का जो किंग है वो हमारे पॉन के स्क्वायर से बाहर है, बहुत दूर है, तो हमारा पॉन तो प्रमोट हो जाएगा। दैट्स वाई हमने ये चला है। तो C4 A6 C3। अब किंग E1 गाइस फोर्स हो गया क्योंकि हमको स्क्वायर में आना है। किंग E3, किंग D1 भी गाइस फोर्स मूव है, क्योंकि अगर हम किंग D1 नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी किंग D3 के बाद में। सो दैट्स वाई अब किंग D3 एंड किंग C1 भी इंपॉर्टेंट मूव है, एंड C2। और इसके बाद में गाइस अब हम लोग खेल सकते हैं A7 एंड विन द गेम। अब हम ये गेम विन कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हमने ऐसा क्यों किया। अगर हम यहाँ पर किंग D1 नहीं खेलेंगे, लेट्स सपोज हमने A7 प्ले किया, तो अपोनेंट भी यहाँ पर C2 प्ले कर देगा, जिससे अब हमारा किंग ना तो इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। तो अब ये पॉन भी प्रमोट हो रही है, हम प्रमोट करेंगे और हमारी चेकमेट हो जाएगी। तो व्हाइट ये गेम हार जाएगा फिर। तो देखिए गाइज एंड गेम में एक गलती, आपकी जरा सी छोटी सी गलती आपको जीता हुआ गेम हरा भी सकती है। तो एंड गेम सीखना बहुत जरूरी है। चलिए अब किंग E3 के बाद में हमने देख लिया था कि क्या हो रहा था। चलिए तो अब हम लोग वो वाली पोजीशन पर चलते हैं। C5 पे अगर अपोनेंट ने B5 करा तो हम क्या करेंगे एक्चुअल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है गाइज पोजीशन। तो यहाँ पर भी गाइज हम चाहें तो A5 A6 A7 A8 क्वीन बना सकते हैं, वो भी हमारे लिए इजी है। जैसे लेट सपोज मैंने A5 खेला, मेरे अपोनेंट ने B4 खेला है, मैं यहाँ पर स्क्वायर में आ गया अपोनेंट के। तो अब ये बहुत इजी हो गया है मेरे लिए विन करना। लेट सपोज अपोनेंट ने ये प्ले किया, मैं ये आ गया। अब इसके बाद अपोनेंट कुछ भी प्ले करे मैं चले जा रहा हूँ। अब इसने ये चला मैं वापस ये आ गया, इसने ये चला मैं ये आ गया, उसने ये बढ़ा अब मैंने आगे बढ़ दी कौन। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था गाइस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। गाइस पॉन्स की पावर तो तभी बढ़ती है जब वो अपोनेंट के कैंप में पहुंच जाती है। दैट्स वाई यहाँ पर व्हाइट ने खेला नाइट क्रॉस A7, नाइट क्रॉस A7, B6, नाइट C6 चेक एंड किंग A4। वेरी इंपॉर्टेंट मूव गाइस, क्योंकि हम नाइट को चांस नहीं दे रहे चेक देने का और कुछ काउंटर प्ले क्रिएट करने का। यहाँ पर हमारी 2 पासर्स है और हम उनको प्रमोट करने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर A7 A8।
कोई भी इसको रोक नहीं पा रहा है, किंग तो काफी दूर है और नाइट कैप्चर भी करेगा तो हमारी दूसरी पॉन उसको कैप्चर कर लेगी। सो दैट्स वाई हमने अपने किंग को ऐसी डिस्टेंस पे रखा है नाइट से कि जहां से वो चेक ना लगा सके। सो नाइट B8 एंड देन A7, और उसके बाद गाइज ये गेम सिंपली विन हो गया वाइट के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस पावर पॉन की देखिए, आप पास पॉन की पावर देखिए, यहाँ पर एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन व्हाइट ने प्ले किया है। क्वीन E5 चेक, किंग F8, क्वीन इंटू D6 चेक। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, क्वीन सैक्रिफाइस, क्वीन इंटू D6 एंड देन C7। और अब ये C8 पॉन को प्रमोट होने से कोई नहीं रोक पा रहा है बिकॉज इसके पीछे रुक है। तो अब गाइस यहाँ पे क्वीन सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है एंड देन रुक इंटू C7, और ये पोजीशन व्हाइट के लिए विन हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइज एक गेम है, तो देखते हैं हम कि क्या होता है इस गेम में। F4, E5, Fe5, D6, E इंटू D6, बिशप इंटू D6, नाइट F3, G5, E4, G4, नाइट G1, क्वीन H4 चेक, एंड इसके बाद में किंग E2, G3, नाइट C3 एंड क्वीन क्रॉस H2। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव बाय ब्लैक। क्वीन क्रॉस H2 ऐसी मूव है गाइस जो यहाँ पर फोर्स है कि अपोनेंट को यहाँ पर रुक को क्वीन को कैप्चर करना ही पड़ेगा ना। आफ्टर रुक इनटू H2, जी क्रॉस H2। अब यहाँ पर फोर्स क्वीन बन गई है ब्लैक की, कोई नहीं स्टॉप कर पा रहा है क्योंकि नाइट अगर कहीं पे चलता है तो यहाँ से डायरेक्ट बन गई और नाइट को हम कैप्चर करेंगे तो इजीली क्वीन बन रही है, तो इस क्वीन को कोई स्टॉप ही नहीं कर पा रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगेन गाइस एक एग्जांपल है, गेम के थ्रू हमको बताया गया है। D4, B5, नाइट F3, बिशप F5, C4, C6, क्वीन B3, क्वीन B6, नेचुरल मूव्स, ओपनिंग मूव्स, C इंटू D5, क्वीन इंटू B5, क्वीन इंटू B3, A इंटू B3, बिशप इंटू B1 एंड देन D क्रॉस C6 एंड बिशप E4। गाइज यहाँ पर जो एक बेस्ट मूव थी वो ब्लैक को यही खेलना चाहिए थी कि उसको नाइट पास C6 खेलना चाहिए था, लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने पीस को बचाने की कोशिश करी। एंड देन यहाँ पर एक ब्रिलियंट मूव वाइट ने चली। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, रुक इनटू A7। अब यहाँ पर गाइज अपोनेंट का पूरा रुक कैप्चर हो रहा है तो उसको बचाना तो पड़ेगा ही। अब क्या करे, कैप्चर तो करना ही पड़ेगा। रुक इनटू A7, देन व्हाट अ ब्रिलियंट मूव C7। अब देखो नाइट भी कैप्चर हो रहा है और पॉन भी प्रमोट हो रही है, तो अब बिशप से भी नहीं रोक सकते हैं इसको, किंग से भी नहीं रोक सकते हैं और नाइट से भी नहीं बचा सकते हैं। तो ये गेम प्रॉपर विन हो गया है व्हाइट के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस इस पोजीशन में व्हाइट ने क्या ब्रिलियंट मूव्स चली हैं, देखिए रुक H5 चेक, फोर्सिंग मूव यूज करी है यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पर अगर किंग F6 करते तो रिजाइन ही हो जाएगी, क्वीन इंटू F5 एंड देन उसके बाद ये सिंपली रिजाइन है। तो दैट्स वाई हम एक बार G3 कर देंगे, उसके बाद अगर ये कोई चेक वेक आता है तो किंग G2। सो दैट्स वाई रुक H5, king into H5, queen into F5 check, king H6 and queen into E4. What a brilliant move guys. रुक क्रॉस E4 एंड देन D7। देखिए अब ना रुक D4 से इस पॉन को स्टॉप कर पा रहा है ना E8 से। इसको बोलते हैं क्वीनिंग स्क्वायर्स को कंट्रोल करना है। ये पॉन प्रमोशन के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं गाइस जिसमें हम लोग अपने पीसेस सैक्रिफाइस कर देते हैं पॉन प्रमोशन के लिए। तो देखिए पॉन की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है एंड गेम में, कहीं से भी हम इस पॉन को स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं हम लोग। गाइस व्हाट अ ब्रिलियंट एग्जांपल, मतलब आप देख के चौंकने वाले हैं कि पॉन प्रमोशन के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। रुक F8 चेक, फोर्स मूव गाइस रुक क्रॉस F8 देन क्वीन H8, वेरी ब्रिलियंट, किंग क्रॉस H8 एंड देन E क्रॉस F8 इज इक्वल्स टू क्वीन एंड चेकमेट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग। गाइस देखिए यहाँ पर ये जो पॉन है ये हम प्रमोट तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब भी हम इसको डायरेक्ट प्रमोट करेंगे तो ये होगा। फिर लेट सपोज मैंने अपना बिशप कहीं चला या मैंने छोड़ दिया इसको ऐसा भी और मैंने पॉन पुश करी तो भी F5 से ये बिशप का रास्ता खुल जाएगा और ये पॉन रुक जाएगी, और उसके बाद तो ये एंड गेम आई थिंक सभी को पता है कि ये एंड गेम ब्लैक के लिए काफी विनिंग है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए क्या हुआ है इसमें, एक ब्रिलियंट मूव व्हाइट ने चली, बिशप F4, ब्लॉकिंग कॉम्बिनेशन यूज किया यहाँ पे एंड देन किंग क्रॉस F4 एंड देन H6। अब कुछ भी करे ब्लैक, अब ये जो बिशप है ये नहीं पहुंच पाएगा H8 तक, कुछ भी नहीं कर सकता है अब ये। किंग G5 H7 एंड उसके बाद ये कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअल में, H8 से क्वीन बन रही है। और दूसरी चीज अगर H6 पे अगर वो कुछ इस तरीके की चीज चलता है, ये चलते तो भी ये वाली पॉन नहीं चल पाते, तब तक क्वीन बनी जाती। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं।
गाइस ये जो एग्जांपल है गाइस, इसमें क्या है, हम मतलब बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा सोचते हैं कि यार हमें डायरेक्ट यहाँ पर ये खेलना चाहिए, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, रुक क्रॉस e6। सो देन इसके बाद में हमारी क्वीन तो प्रमोट हो नहीं रही है ना। और अगर हम ये चलते हैं एक्चुअल में, तो इससे भी कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअल में। इस पर रुक f6 आ रहा है गाइस, तो प्रमोट नहीं हो रही पॉन एक्चुअल में। सो दैट्स वाई यहाँ पर वेरी ब्रिलियंट मूव चली व्हाइट ने, रुक h5। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब यहाँ पर अटैक लग रहा है रुक पे, सो रुक h5 खेलना ही पड़ेगा। रुक h5 पे f इंटू e7। अब गाइज ये पॉन नहीं रुक रही ना, तो ये इधर से रुक रही है ना कहीं और से रुक रही है, तो ये इजीली विन हो गई। अब हाँ, रुक h5 पे कुछ और खेल सकता था क्या अपोनेंट, चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। लाइक उसने अगर नाइट g8 वगैरह चला, देन रुक h6 ये, और उसके बाद में पॉन पुश। अभी भी पॉन प्रमोट हो रही है, कोई नहीं रोक सकता पॉन को। चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है, और इससे हमको ये पता चलेगा कि नाइट एंड गेम में रुक पॉन बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। नाइट को रुक पॉन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये बहुत हाई लेवल थ्योरी है, बट आपको पता होनी चाहिए, मतलब इट्स काइंड ऑफ बेसिक भी है ये। जैसे नाइट क्रॉस b7, नाइट क्रॉस b7, बी क्रॉस a6, व्हाट अ फैंटास्टिक मूव। अब यहाँ पर b7 नाइट को तो बचा नहीं है, बट सामने वाले ने खेला बिशप c8 एंड देन a7। अब यहाँ पर ये b7 स्क्वायर ब्लॉक्ड बाय नाइट, तो ये नाइट से ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पर a8 को कोई रोक नहीं पा रहा है, एंड a8 अब क्वीन बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने के लिए।